आज हम बात करेंगे उस चिंता की जो हमें सोने नहीं देती, जिसके कारण हम न हंस पाते हैं न खुलकर जी पाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस यात्रा को। जब जीवन में रास्ता दिखता नहीं, जब हर मोड़ पर धुंध सी छा जाती है, तब दिल कहता है क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे। और फिर चिंता धीरे धीरे दिल और दिमाग को जकड़ लेती है। लेकिन जानते हो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, चिंता मत कर भविष्य की। भविष्य तेरे हाथ में नहीं, पर तेरा कर्म तेरे हाथ में है। और जब तू सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा तो मैं खुद उसका फल दूंगा। कितनी सरल बात है ना, पर हम क्या करते हैं? हर सुबह उठते ही सोचते हैं आज कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, बॉस कुछ कह ना दे, बिजनेस डूब ना जाए, पैसे खत्म ना हो जाएं। और ऐसे सोचते सोचते दिन ढल जाता है, पर मन की बेचैनी नहीं ढलती। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी बात की चिंता करते हो तो उसका हल निकलता है या सिर्फ मन भारी होता है? श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसकी चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वो हर समय सोचता रहता था, अगर कल नौकरी गई तो, अगर बीवी नाराज हुई तो, अगर घर की ईएमआई चुकाने लायक पैसे न बचे तो। वो मंदिर गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, भगवान क्या होगा मेरा, क्यों इतनी चिंता सताती है? तभी मंदिर में एक साधु आया। उसने मुस्कुराकर कहा, भविष्य की चिंता क्यों करता है, जब तू स्वयं कृष्ण के शरण में आया है? क्या तू अपने ही रथ के सारथी को भरोसे के लायक नहीं मानता? वो व्यक्ति चौंक गया। सच में अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ खींच सकते हैं तो क्या वो हमारा जीवन नहीं संभाल सकते? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तू युद्ध भूमि में खड़ा है, चारों ओर अपने ही लोग हैं, हर दिशा से भ्रम है, तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ता। तो जब तू अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, मैं तुझे अकेला क्यों छोड़ूंगा? ये बातें केवल ग्रंथों के लिए नहीं है, ये जीवन के लिए है, तुम्हारे और मेरे लिए है। कभी कभी जब तुम अकेले होते हो, रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटे लेटे घबराते हो, दिल करता है रोने का, तो समझो तुम्हारी आंखों से गिरता आंसू भगवान की गोदी में गिरता है, क्योंकि वो तुम्हारे हर भाव को जानते हैं। तो फिर क्यों चिंता? क्या तुमने देखा है कोई पक्षी सुबह उठकर सोचता है कि आज दाना मिलेगा या नहीं? नहीं ना, क्योंकि उसे भरोसा है प्रकृति पर। तो फिर तुम्हारे पास तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो तुम्हारा रथ चला रहे हैं, तुम्हारी नाव खे रहे हैं। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की चिंता मत कर। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं, दिल से मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं सोचा, तो चिंता किस बात की? हर रात खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने पूरा मन लगाकर कोशिश की? अगर जवाब हां है, तो फिर बाकी का काम श्री कृष्ण पर छोड़ दो, क्योंकि वो कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता सब उनके चरणों में अर्पित कर दो और देखना कैसे जीवन आसान हो जाएगा। जब भी दिल घबराए तो आंख बंद करके श्री कृष्ण का नाम लो, उनकी मुस्कान याद करो, उनकी बांसुरी की धुन अपने भीतर सुनो, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, जो मुझे याद करता है मैं उसके सारे बोझ हल्के कर देता हूं। तो क्यों चिंता करते हो? सांस लो गहराई से और अपने जीवन की कमान श्री कृष्ण के हाथों में दो। बस एक बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो हैं जिन्होंने गीता दी, प्रेम दिया और जीवन का अर्थ सिखाया। कई बार जीवन ऐसा मोड़ ले आता है जहां सब कुछ थम सा जाता है। कोई नौकरी छूट जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, या फिर उम्मीदें ही दम तोड़ देती हैं।
ऐसे में मन कहता है, अब क्या होगा, मैं कैसे निकलूंगा इस अंधेरे से। भगवान भी मेरी क्यों नहीं सुनते। पर ऐसे समय में ही भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, हे अर्जुन, तू केवल देख नहीं रहा, पर मैं तेरा मार्ग रोशन कर रहा हूं। तू चल तो सही, मैं तेरे साथ हूं। सच्चा विश्वास वही होता है जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो और फिर भी मन कहे, मुझे भरोसा है सब अच्छा होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है, हर दुहक के बाद सुख आता है, हर संघर्ष के बाद समाधान आता है। तू बस विश्वास रख। अब मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं। हर दिन सुबह उठते ही एक बात कहो, जय श्री कृष्ण। मुझे नहीं पता आज क्या होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा और वो मेरे भले के लिए होगा। और फिर देखना, दिन चाहे जैसा भी हो, मन शांत रहेगा। यह विश्वास का अभ्यास है। हर रोज खुद को ये याद दिलाना, भगवान मेरे साथ हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, मुझे नहीं डरना। जैसे अर्जुन को भी युद्ध से डर लग रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर जब श्री कृष्ण ने सारथी का स्थान लिया तो वो योद्धा बन गया। तुम भी वही कर सकते हो। अपने जीवन का सारथी श्री कृष्ण को बना दो। उनसे कहो, हे केशव, मुझे नहीं पता कहां जाना है, पर आप मेरे रथ को चलाइए, मैं केवल अपना कर्म करूंगा और फिर हर चिंता खुद ब खुद पीछे छूट जाएगी। कभी महसूस किया है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, हर दिशा में भाग रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। वो नौकरी जो चाहिए थी नहीं मिली, वो रिश्ता जिसमें उम्मीद थी टूट गया, वो स्वास्थ्य जिसे लेकर प्रार्थना की और बिगड़ गया। ऐसे में लगता है भगवान सुनते ही नहीं। मैं कितना चीखा, कितना रोया, फिर भी जवाब क्यों नहीं आया। पर जरा रुक कर सोचो, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को तुरंत फल दिया? नहीं, उन्होंने उसे समझाया, उसका डर दूर किया, फिर उसे युद्ध में उतरने को कहा। पर जीत कब मिली? तब जब अर्जुन ने अपनी शंका को, डर को और फल की अपेक्षा को छोड़ दिया। जब उसने कहा, हे माधव, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा। यही है पूर्ण समर्पण। अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक किसान था, हर साल खेत में मेहनत करता, हल चलाता, बीज बोता, सिंचाई करता, लेकिन 3 साल तक उसकी फसल खराब होती रही। पड़ोसी हंसते, कहते, छोड़ दे ये खेत, भाग्य ही खराब है तेरा। पर वो किसान हर सुबह उठकर एक ही बात कहता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो मैं केवल कर्म करता रहूंगा। चौथे साल जब फसल आई तो पूरे गांव की सबसे बेहतरीन फसल उसी किसान के खेत में हुई। लोग दंग रह गए, पर किसान मुस्कुराया और कहा, मैं जीता नहीं, मेरा विश्वास जीता। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि परमात्मा उसे सबसे उचित समय के लिए बचा कर रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पर जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है जब समय आता है। तो जब बार बार कोशिश के बाद भी नतीजे न दिखें तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बल्कि और गहराई से विश्वास करना है। देखो, जब बीज जमीन में बोया जाता है तो वह एकदम अंधेरे में चला जाता है, कोई रोशनी नहीं होती, कोई हरियाली नहीं, पर अंदर ही अंदर वह टूटता है, फिर धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक दिन धरती फाड़कर बाहर आता है, हरे रंग का चमत्कार बनकर। वैसे ही हम भी जब जीवन की मिट्टी में दबे होते हैं, अकेले, टूटे, परेशान, तो भगवान हमारे भीतर कुछ गढ़ रहे होते हैं, हमें सशक्त बना रहे होते हैं, पर उसके लिए हमें धैर्य रखना होता है और अपने प्रयास में निरंतरता। श्री कृष्ण ने कहा है, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो, अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, चाहे अभी तुम्हें दिखाई न दे। अब सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर माँ उसे बार बार उठाती है, कभी नाराज नहीं होती। श्री कृष्ण भी वैसे ही हैं। जब हम
गिरते हैं तो वो डांटते नहीं, बस धीरे से थाम लेते हैं और कहते हैं फिर से कोशिश कर, मैं हूं ना। अगर आज तक तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला तो समझो या तो भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं या फिर वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बचा कर रखे हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू जो गिरा है वो श्री कृष्ण की हथेलियों में समेटा गया है। अब एक अभ्यास अपनाओ। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन की झांकी करो और खुद से कहो, आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब जो होगा श्री कृष्ण की मर्जी से होगा। फिर आंखें बंद करो और बस एक वाक्य दोहराओ, हे कान्हा, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ये शब्द चमत्कार करेंगे, क्योंकि जब मन बोलता है और आत्मा सुनती है तो वहां भगवान प्रकट होते हैं। अब एक और प्रेरणादायक सत्य जानो। श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई तो उन्होंने केवल ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने ऊर्जा दी, प्रेरणा दी, जिससे अर्जुन खड़ा हो गया। तुम भी अपने भीतर उसी कृष्ण ऊर्जा को जगाओ, वो आवाज जो कहती है थक मत, बस थोड़ा और चल, मंजिल पास है। और जब ये आवाज उठती है तब जीवन की हर बाधा, हर असफलता, हर गिरावट तुम्हारे चरणों में झुक जाती है। इसलिए जब कोशिशें नाकाम लगें तो रुकना नहीं और ज्यादा श्रद्धा से कर्म करना।